वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप लोगों ने वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6.2 स्टार्ट करेंगे, जो है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम टर्मिनल वेलोसिटी को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन क्या है, हमारे पास उसकी डेरिवेशन क्या है। हम इस सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और फाइनल फार्मूला जो है वो उसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इसको एक्सप्लेन किस तरह से कर सकते हैं, इसकी बैकग्राउंड पे क्या इंफॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट है और वो वाटर ड्रॉपलेट हमारे पास फॉग ड्रॉपलेट है, ठीक है, और वो हमारे पास वर्टिकली फॉल कर रहा है। तो एयर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड ड्रैग फोर्स, एयर उसके ऊपर अपवर्ड ड्रैग फोर्स एक्सर्ट्स कर रही है। तो हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो हमारे पास एफ डी के इक्वल होगी, ठीक है, और हमारे पास जो वेट होगा वो हमारे पास एम जी होगा ऑब्वियसली। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो वेट माइनस ड्रैग फोर्स के इक्वल होगी, और यहाँ पर हमारे पास जो वेट है वो इक्वल होगा एम जी के। तो हमारे पास हम पुट करेंगे तो हमारे पास 0 = mg - 6 π/r/v वर्ड टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। ड्रैग फोर्स हम यूज़ कर रहे हैं स्टोक्स लॉ को, तो वो हमारे पास 6π/r/v/t आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास 6π/r/v/t = mg हो जाएगा अगर हम इसको अरेंज करेंगे। अब यहाँ से हम टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम टर्मिनल वेलोसिटी को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगी g/6π/r। ये हमारे पास आ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैस के, और g/6π/r ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि हमारे पास नेट फोर्स किस तरह से ज़ीरो की इक्वल है। तो देखो जैसे जैसे जो हमारे पास ड्रॉपलेट है वो मूव करेगा डाउनवर्ड, तो इट्स स्पीड्स कंटिन्यूसली इंक्रीजेस एंड हेंस द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, जो ड्रैग फोर्स है वो बिकम्स इक्वल टू द वेट, सो दैट नेट फोर्स इज इक्वल्स टू द ज़ीरो। तो हमारे पास यहाँ से ये वाली चीज़ इक्वल हो जाएगी ज़ीरो के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम इस चीज़ को टर्मिनल वेलोसिटी को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और हम इसको किस तरह से डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ द ड्रॉपलेट हम देखते हैं कि हम इसको डेंसिटी की टर्म्स में किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो हमारे पास इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। डेंसिटी का सिंपल फार्मूला है डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली हम यहाँ पर मास को एवेल्यूएट कर लेंगे तो मास आ जाएगा हमारे पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो सिंपली हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, तो यहाँ पर हम मास को लिखेंगे स्मॉल m इज़ इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो रो आ जाएगा हमारे पास और वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3πr³ की इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर देखें सिंपली हम जो वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने टर्मिनल वेलोसिटी को प्रीवियस हमने फाइंड आउट किया है, तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी मास के। तो सिंपली अब हम यहाँ पर जो m की वैल्यू है रो इंटू 4/3πr³, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल जो है हम किस तरह से पुट करेंगे, मैथ्स की जगह पे हम पुट करेंगे रो 4/3πr³ इंटू जी, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6π/r/v, वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पर सिंपली लिख लेंगे, हमारे पास 6π/r/v। अब ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब हम इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा वो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 2ρg r² डिवाइडेड बाय
9 ईटा। रो हमारे पास डेंसिटी है, जी ड्यू टू ग्रेविटी है, ईटा विस्कोसिटी है। तो सिंपली देखें हमारे पास क्या आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी 2 रो जी 9 ईटा इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बाकी जो टर्म है वो हमारे पास कांस्टेंट कंसीडर हो जाएगी और टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। तो हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। अब देखें, अब एक बात यहाँ पर हम लोगों ने नोट कर लेनी है कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट अगर डबल होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी उसके 4 टाइम्स होगी। इफ़ रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट इज़ डबल्ड, टर्मिनल वेलोसिटी बिकम्स 4 टाइम्स। तो इसकी डेफिनेशन भी नोट कर लें। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी acquired by a spherical body falling through a fluid when the drag force becomes equal to the weight of the body। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, हमने इसकी प्रॉपर डेरिवेशन की है और इसका जो बैकग्राउंड जो कॉन्सेप्ट है हमने उन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अपनी इस वीडियो में डिस्कस किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम लोगों ने देखना है कि हमने इस टॉपिक को प्रिपेयर किस तरह से करना है। तो अब हम बुक की तरफ जाएंगे और बुक से देखेंगे कि हमने इस टॉपिक को प्रिपेयर किस तरह से करना है प्रॉपरली एग्ज़ाम्स के लिए। तो अब देखते हैं बुक से। तो देखें ये 6.2 टॉपिक है हमारे पास, टर्मिनल वेलोसिटी। मैंने आप लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया कि हम लोगों ने इसको किस तरह से रिवाइज़ करना है और किस तरह से हमने इसको प्रिपेयर करना है। इस पेज से आप लोगों ने इसका सिर्फ बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट लेना है। इस पेज पे हमारे पास इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, आप लोगों ने उसको देख लेना है और जो डेफिनेशन है वो मैंने प्रॉपर वाइट बोर्ड के ऊपर नोट कर दी थी, वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके पास सिंपल सी हमारे पास एग्जांपल है 6.1। उसके अंदर हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो हमारे पास उसका रेडियस है, उसके बाद हमारे पास डेंसिटी भी गिवन है और विस्कोसिटी भी गिवन है। सिंपल जो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है आप लोगों ने सारी चीज़ों को उस फार्मूला में पुट करना है। ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास जी की वैल्यू वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास वैल्यू है। उसके बाद जो रेडियस गिवन है वो सेंटीमीटर में, हमने उसको मल्टीप्लाई करके और उसको मीटर्स में चेंज करना है और सिंपली हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाए।